आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा भाई पेट्रोल पंप से और लगभग 2-3 हफ्ते के बाद भाई व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरे को पता है भाई, सारे लोग बोल रहे भाई कहाँ गायब हो गए हो भाई, अचानक ही आप लोग इतना गैप क्यों देते हो व्लॉग में। एक्चुअली भाई आज का व्लॉग जो है भाई वो चंडीगढ़ से नहीं भाई सीधा भाई अपने जम्मू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लेके भाई अपनी बाइक ड्यूक 390, हाँ ये भी बेचारी पता नहीं कितने सालों बाद भाई जम्मू में वापस आई है, जम्मू की रोड पे। और ये रहा भाई शदाब, क्या क्या खा रहा है भाई उधर बैठ के मुंह में डाल रहा है कुछ समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी अभी भाई काफ़ी लेट हो गया, इसी चक्कर में मैं लेट हो गया भाई। ये सिदरा की लीन्स तो आपको भाई पता ही है, फिर इनको बहुत मिस किया है। ओह निकलते ही क्रैश ना हो जाए भाई। मैं जम्मू से। थैंक यू सर। वैसे तो कभी रोकते नहीं है बट मैं काफ़ी स्पीड में था पीछे से ये देखो भाई थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई साइड पे। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई आज को लोग आप लोग सोच रहे हो भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा भाई पेट्रोल पंप से और लगभग 2-3 हफ्ते के बाद भाई व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरे को पता है भाई, सारे लोग बोल रहे भाई कहाँ गायब हो गए हो भाई, अचानक ही आप लोग इतना गैप क्यों देते हो व्लॉग में। एक्चुअली भाई आज का व्लॉग जो है भाई वो चंडीगढ़ से नहीं भाई सीधा भाई अपने जम्मू से स्टार्ट हो रहा है। और ये भाई अपना नगरोटा वाला पेट्रोल पंप है भाई। तो अभी मैं अचानक ही मेरा प्लान बन गया भाई, हम मतलब 2 दिन पहले आए थे हम चंडीगढ़ से वापस सारी बाइकें वगैरह लेके। और अचानक ही मेरा एक मेरे को काम पड़ गया, तो मेरे को भाई डोडा जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बड़े दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया, तो क्यों ना भाई व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि भाई अपने घर वाली साइड भाई बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी है। देखो मैं फुल पैक हो रखा हूँ, बैग वगैरह डाला हुआ है। तो अभी मैं पहले भाई हेलमेट पहनता हूँ, फिर आवाज़ से बातें करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये लेके भाई अपनी बाइक ड्यूक 390, हाँ ये भी बेचारी पता नहीं कितने सालों बाद भाई जम्मू में वापस आई है, जम्मू की रोड पे। और ये रहा भाई शदाब, वैसे ही वैसा घर नहीं जा रहा, ये रामबन तक ही जा रहा है और मेरे से ज़्यादा बड़ा बैग लेके जा रहा हो देखो। और इसकी वाइट RS शक्ल उधर छुपा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है भाई उधर बैठ के मुंह में डाल रहा है कुछ समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी अभी भाई काफ़ी लेट हो गया, इसी चक्कर में मैं लेट हो गया भाई। मैंने कब का अभी तक ना मैं घर भी पहुंच गया होता, बट ये बोलता मैंने भी आना, साथ जाएंगे। और एंड पे मेरे को बोल रहा था मैं नहीं आऊँगा, मैं अब तो नहीं, मैं छोड़ूंगा, अब जाना है तो साथ ही जाएंगे। बाकी अपनी ड्यूक लेके भाई अभी नहीं कर रहा हूँ मैं घर के लिए, मेरे को काम है, एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादा मतलब रुकने नहीं वाला, बट यही देखो धूल कितनी जमा हो गई है, कल ही वॉश कराई थी। बट जम्मू की रोडों की हालत तो आपको पता ही है भाई क्या है। तो सिदरा से मतलब नरवाल से यहाँ तक ये हाल हो गया इसका, कल ही वॉश कराई थी मैंने। बाकी फ़िलहाल निकलते हैं और आज आपको भाई अपनी बाइक दिखेगी भाई बर्फ़ में। और ये सिदरा की लीन्स तो आपको भाई पता ही है, फिर इनको बहुत मिस किया है। ओह निकलते ही क्रैश ना हो जाए भाई। तो अभी तो बाइक में पेट्रोल फुल कराया हुआ है बट चढ़ा नहीं है अभी तक। भाई शदाब का भी वेट करते हैं भाई, साथ ही चलेंगे। ये वैसे मेरे को नाशी टनल तक ही साथ है, उसके बाद तो भाई ये आगे निकल जाएगा रामबन और मेरे को जाना है भाई डोडा। और मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि भाई अब आ ही गया हूँ तो देखते हैं, प्लान कर रहा था वैसे भी ट्रिप का प्लान कर रहे थे, बट ये तो मेरा सडन प्लान बन गया कि मेरे को काम है घर पे, एक ही दिन का काम है, जस्ट एक साइन का काम है, बट जाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं गाड़ी में भी जा सकता था, दोस्त वगैरह भी जा ही रहे थे, बट फिर मैंने सोचा क्यों बड़े दिनों से व्लॉग नहीं किए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं कुछ नहीं, या सब कुछ थोड़ा बंद हो रखा है, तो मैं क्यों ना भाई बाइक लेके चले जाऊँ भाई। और थोड़ी बर्फ़ में तो वैसे मैं घूम के आ गया हूँ पत्नी टॉप हम गए थे, बट व्लॉग नहीं बनाया था। मैं आप लोगों को भी थोड़ा भाई व्लॉग में दिखाई जाए बर्फ़, वो भी अपनी ड्यूक 390 को लेके भाई। ये तो मैंने घर शायद ली नहीं है, एक बार भी नहीं ली है शायद, नहीं एक बार शायद ली थी घर मैंने, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने घर ली है नहीं लिया है, पता नहीं। बट चलो जो भी है, अब जा तो रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, तो 2 बज गए हैं और उधर तो बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मेरी तो हालत ख़राब होने वाली है। शराब ने तो भाई नाशी तक ही जाना है, यहाँ से कितना वो देखो रॉन्ग कैसे जा रहा है, वो पागल है भाई ये नाशी तक तो क्या ही टाइम लगना है, नाशी तक तो 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो मैं अभी रॉन्ग डाल ही देता हूँ भाई,
शदाब भाई रॉन्ग साइड गए तो हम भी डाल ही देते हैं। पहले सुबह 10 बजे से कॉल कर रहा हूँ, वो 2 बजे निकले हैं, बट मैं जब तक ना तू आएगा मैं भी नहीं जाला। फिर ये बोलता अच्छा एक काम करते हैं सुबह चलते हैं। मैं नहीं, मेरे को घर से डंडे पड़ेंगे। उनको मैंने कल बोला था कि मैं कल आऊँगा, कल भी नहीं किया। अब आज तो पहुँचना है किसी भी हाल में घर। बाकी मज़े मज़े चलेंगे, थोड़ी बहुत भगाएंगे बाइक। और रोडों की तो आपको पता ही है क्या हाल हो रखा है। जम्मू की तो रोड ख़त्म है भाई, जम्मू में व्लॉग करना तो बहुत मुश्किल है भाई अब, क्योंकि जब तक ना रोड कंप्लीट होगी मतलब क्या बंदा ना भगा पाता है ना कुछ। तो इधर हम चंडीगढ़ बोर हो गए थे रोडों से, तो इधर की तो बात ही नहीं है। बट हाँ इतना है कि बस अब ट्रिप पे ही निकलना है, घूमते ही रहना है भाई, यही मैंने भी सोचा है। बाकी ट्राई कर रहा हूँ मैं थोड़ा अपनी बाइक्स निकल जाएँ। और ये देखो नए शूज़ लगाए हुए मैंने नाइकी के, पहले पिंक कलर के थे अब येलो कलर के हो गए हैं, क्योंकि वो ना कट गए थे भाई, काट दिए थे खा के। पहले भाई क्या होती थी ये रोड भाई, लीनू के अलावा तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहा है बाहर जाके लीन मार रहा है भाई। अब मैंने तो चलो थ्रोटल छोड़ा हुआ था, अगर मैं थ्रोटल पूरा खींचता ही तो मेरे ऊपर ही आ जाता भाई लीन पे अलग ही चल रहा है, इसकी चलानी ही पुट्ठी है भाई, रोड जैसे इसके बाप की है व्लॉग जब देखेगा गालियाँ देगा कमेंट में भी और फ़ोन करके भी बोलेगा साले मेरी बुराई कर रहा था व्लॉग में। ये वाला लीन तो आप सबको पता ही है भाई, मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट और सबसे ख़तरनाक लीन है भाई। ये पूरा कर्व है, बस अगर रोड ठीक हो ना ये वाली, बंदा भाई अगर किसी को गोडे गुडे टच करने हो लंबा मतलब सुपर बाइक पे पूरे गियर्स के साथ हो, ये परफेक्ट लीन है भाई उसके लिए। और इतनी सेक्सी वीडियो बनेगी ना यहाँ पे। बट यही है कि ये ऊबड़ खाबड़ रोड है तो बाइक ना निकल जाती है। और हाँ जब अपने पास भाई सुपर बाइक होगी चोटू टायरू वाली होगी, गियर्स डले होंगे, उस दिन इसी लीन पे भाई आपको भाई गोडे लगा के आएगा और रील भी डालूंगा देखो भाई ट्रैफिक वालों ने नाका लगाया हुआ है, गाड़ी पकड़ लिया है। बाइक की तो आपको भाई टेंशन नहीं है, वैसे हमारी में तो नंबर प्लेट ही नहीं है टेंशन तो होनी चाहिए, सीधा सीज हो जाएंगी। मेरी में तो चलो फ्रंट लगी हुई है, बैक तो है ही नहीं, बैक साथ भी नहीं है ऐसे। वरना मैं जब भी राइड पे जाता हूँ मैं हमेशा नंबर प्लेट साथ रखता हूँ भाई। अभी हम पहुँचने वाले हैं भाई उधमपुर, और अभी तक ना बड़ा आहिस्ता चल रहे थे यार, क्योंकि शदाब बड़ा आहिस्ता चल रहा था। मुझे लग रहा था कि ये तो तेज़ चलेगा, बट मेरे साथ ये बड़ा ही स्लो हो गया, पता नहीं क्यों अभी थोड़ा मैंने इसको गैप दिया, मैं फ़ोन चला रहा था, मैं चल थोड़ा तो आगे चल, मैं आया अभी तो आगे निकल गया। और आगे देखो ट्रैफिक भाई आजकल हर जगह ट्रैफिक वाले खड़े हैं। ट्रैफिक वाले ही क्या, नहीं खाली आर्मी वाले, पता नहीं क्या हो गया। चलो जो भी है अभी चलते हैं। भाई बाइक आपको पता नहीं मानती भाई, ट्यूब है यार। रईस वाली को इस पे तो फिर तो आपको पता ही है, फिर ड्यूक नहीं रहती है, सुपर ड्यूक बन जाती है। इसकी माँ की आँख जगह 16 वाले कहाँ जा रहा है। काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स हो गया भाई मेरा, सच बताऊँ तो जैसे पहले चलाता था ना वैसे तो रहा ही नहीं हूँ ना अब मैं। जाता हूँ यार, साहब को भी वेट करता हूँ एक तो उसके पास 200 सीसी है, ऊपर से वो आहिस्ता ही बड़ा चल रहा है, 100 से ऊपर आ ही नहीं रहा था यार वो।
मैं पता नहीं क्या हो गया बेचारे को आज, वरना अकेला जब आता है स्नैप पे इसकी आती है 150 पे ही लगा होता है एक हाथ से। आ गया शताब भी थोड़ा फॉर्म में वो आ रहा है भाई। यार मेरी जान रोड का नहीं पता भाई कहाँ को जा रही है, किधर को जा रही है ये रोड, कोई पता नहीं है। और जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ ना, कोई बीच में आया ना, कोई बाइक नहीं रुकने वाली, सीधा उड़ा के ही जाऊंगा। अगर मैं ये अगर मैं अकेला आया होता मैं तो पागलों की तरह चल रहा होता इधर से। ये तो शताब साथ है, थोड़ा आहिस्ता चल रहा हूँ, और ये तो सबसे ज़्यादा 150 से नीचे ही नहीं उतरने का नाम ले रही, और ऐसे जाती है 150 भाई। यहाँ से भाई डोडा है लिखा होता है यहाँ पे शायद, हाँ 110 किलोमीटर। इसका मतलब अभी मेरे को 110 डोडा से पीछे मेरे को शायद 60 किलोमीटर जाना है, तो कितना 110 यानी कि 170 किलोमीटर अभी चलना है मेरे को। कुछ ही नहीं चला हूँ यार अभी तक मैं, बीच में ब्रेक मेरा भाई, बट इसकी गलती नहीं थी। बोलते भाई आओ करते हैं थोड़ी सी लीन प्रैक्टिस करते हैं अपने शताब भाई के साथ। बड़े टाइम से लीन नहीं मारे हैं भाई, भूल गया हूँ मारना। और टाइट कॉर्नर में तो मेरी ऐसे हाथ में आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि 390 की 150 सेशन के टायर है ये भी निकल जाएंगे भाई। बट इतना पता है भाई अपोलो है और रोड का टेम्परेचर भी अच्छा है, तो निकलेंगे तो नहीं भाई। 390 होती है ना शताब के पास, फिर फुल थ्रॉटल जाता है यार, ऐसे मेरे को ना ढीली छोड़नी पड़ती है बाइक। ओह इस पर लीन मारा होता तो दोनों के एल लग गए होते। क्या रोड है यार, क्या हो गया इस रोड को, ये देखो। चल मैं बाहर से कवर करता हूँ, तेरे को मार ली। Yeah boy। क्या बात है भाई, कितनी लिटा रहा है भाई शताब भी। ओहो मैं तो बस इसको कवर ही कर रहा हूँ। देख के देखो ट्रक कैसे पलटा हुआ है भाई। ये भी लीन मार रहा था बेचारा, पलट गया। होए एक बात है भाई, बचपन से लेके आज तक मैं जब भी इस रोड पे आया हूँ कभी मुझे ये रोड सही नहीं दिखी है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है, लैंडस्लाइड कोई पता नहीं क्या क्या हो रखा होता है। बचपन में तो भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता था ना, मैं जितना टाइम आज मुझे यहाँ से घर पहुँचने में लगता था उतना तो इस ट्रैफिक से निकलने में लगता था, अंधेरा हो जाता था भाई। यहीं पे मतलब अगर हम सुबह घर पे 6 बजे भी निकले तब भी रात के 10 बजे जम्मू जाके पहुँचते थे। जब छोटा होता था तब भाई बहुत कम, जब मतलब विंटर्स में ही हम जम्मू आते थे। बट फिर तो थोड़ा सा बढ़ा गया होगा, फिर तो भाई घर जाना समर्स में भी तो विंटर्स में भी छोड़ ही दिया भाई। घर से ही बाहर निकल गए भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं चिन्नैनी नाशरी टनल, और यहाँ से आगे भाई मेरे को खाना है राजमा चावल और फिर करना है शताब को बाय बाय, क्योंकि यहाँ से हम दोनों के रास्ते होंगे भाई अलग। शताब का तो बस पहुँच ही गया, शताब को यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 20-25 मिनट और लगेंगे। मेरे को अभी यहाँ से भाई 2-2.5 घंटे, अगर मैं आराम से गया तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाना है।
मतलब 2-3 घंटे, बट अगर मैं थोड़ा अपने हिसाब से गया तो फिर 2 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा क्योंकि घर तक पहुंचना है और ठंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे पता है टनल क्रॉस करते ही सीधा हवा लगेगी भाई, बड़ी गंदी वाली। ये तो हमेशा यहाँ पे हुआ ही है मेरे को, टनल के इस पार कुछ अलग मौसम होता है, टनल के उस पार अलग मौसम होता है। और अभी टनल के अंदर अंधेरा है, तो जो ही क्रॉस करूँगा, अभी तो 8-9 किलोमीटर है ये, तो अभी जो ही टनल क्रॉस करूँगा उसके बाद एक ठंड भाई। बट इतना है कि मैंने मतलब हमारे उधर वाली साइड रोड्स नई बनी है, कुछ और टनल बने हैं, मैं तो उन रोडों पे गया ही नहीं हूँ अभी तक। काफ़ी टाइम से खुल गया है, बट मैं काफ़ी टाइम से घर भी नहीं गया हूँ। तो गाइस वैसे तो टनल क्रॉस कर लिया है, धूप तो है इस साइड, बट हवा बड़ी ठंडी है यार। और मेरे को तो लगता है इस हिसाब से आहिस्ता ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीमार हो गया था पिछले दिनों, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ। फिर से भाई बीमार नहीं होना, ये कोल्ड बड़ा वो तंग करता है भाई, सिर घुमा देता है बंदे का। और अभी देखते हैं भाई, अगर कुछ खाना पीना होगा तो फिर मैं शताब के साथ आगे तक जाता हूँ, वरना यहाँ से अलग हो जाते हैं। अभी यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी दाल चावल खाते हैं गाइस। यहाँ के तो फेमस है, मतलब अब अच्छे हैं वो तो, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस नहीं है, दो, एक पीड़ा के, दूसरे हैं रामगढ़ के। पीड़ा तो काफ़ी आ गया, और रामगढ़ वैसे लगभग तो टेस्ट सेम ही होता है, बट नाम दो ही बचते हैं, एक पीड़ा और दूसरा रामगढ़। ये तू खिला रहा है? नहीं, कभी तो हाँ बोला कर, कभी तो पार्टी दे दे। अपने एरिया में आके भी कुछ नहीं, क्या यार। लो भाई, हो गई है जान पहचान से भाई की स्टार्ट। हर किसी को जानता है, बोला ना मैंने ये इनको नहीं जानता, बट वो इसको जानते हैं। शताब भाई का नाम ही काफ़ी है। A few moments later. और बार भाई बोल दे, वैसे तो तू भाई बोल गया, ठीक है, मिलते हैं। चल ठीक है बाबे, आराम से जाना, ठीक है? अगर कल तेरा फिर से प्लान बना, पहले फ़ोन मारना है मेरे को पहले मेरे को बोल रहा था भाई यहीं से वापस जा रहा हूँ साले को मन ही नहीं करता है भाई वापस जाने का। मैं भाई चले जा, ड्यूटी है कहता मैंने नहीं जाना मराए अब ओके, अब मेरे को बोल रहा था मैं यहीं से मुड़ूंगा। मैं नहीं भाई, मैं अगर तेरा कोई बना भी ज़्यादा मूड तो मेरे को बोलना, मैंने कल आना है, साथ में चलेंगे फिर भाई। पहले उसको मैंने बोला मैं ज़्यादा अगर मन नहीं मेरे साथ ही चल रहे वो भी नहीं माने ये अलग ही है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कब सीरियस होगा ये साला। देखो नाका लगा हुआ है भाई यहाँ पर भी, और अब जब ये पीछे से देखेंगे भाई नंबर प्लेट नहीं है, शिकार हाथ से गया और मैं रुकता भी नहीं वैसे। बट इस रोडों का यही है कि यहाँ भागोगे तो आगे भी कहाँ जाओगे, एक ही रोड है, आगे अगर गया कॉल गया आगे तो फिर तो आप पकड़े जाओगे। बट चलो फिर कहाँ डोडा तक मेरे को नाके तोड़ते जाना है मैं जम्मू से। ओके थैंक यू सर। अभी यहाँ पे रोक लिया था, वैसे तो कभी रोकते नहीं है, बट मैं काफ़ी स्पीड में था पीछे से और सर ऐसे ही गन आगे निकाली, कैमरा ऑफ था मैं रुक गया, मैं सर कहीं नहीं जा रहा, नहीं भाग रहा। कहते हैं ट्रिक रहो रास्ता जाओ भाई, मोड़ है ये है वो है, मैं ठीक है कहते वो तो मैं कैमरा देख लिया तो फिर तो आपको पता ही है। चलो कोई बात नहीं सर, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं बस जाने दो, मेरे को पहले ही लेट हो गया, इतना टाइम ही लगाऊँ। कभी एंट्री नहीं कराई यहाँ पे, पता नहीं आज एंट्री किस बात की करवाई उन्होंने। पता है अगर मैं धूप समय ही नहीं ना पहुँचा तो बस गया आपका भाई फिर आज। फिर तो मैं कल वापस आने की सोच रहा हूँ, कल भी नहीं आ पाऊँगा, बीमार हो गया ना एक बारी फिर मेरा वापस आने का मन भी नहीं करेगा। और अभी ना टायर बिल्कुल ही ग्रिप नहीं दे रहे, इतने स्लिप मार रहे हैं ना, तो क्या होता है ठंड है तो पीछे से टायर में गर्म करके आया था, बट ये रोड ही वैसी है, इस पर टेम्परेचर ही नहीं है इस रोड का रोड है ही ठंडी है भाई। तो इसे मैं मज़े मज़े ही चल रहा हूँ, मैं कहीं निकल गई नीचे से बाइक तो मैं इसी आपा पड़ जाएगा और सीधा नीचे चुनाव में ही जाऊँगा। तो अभी देखो भाई रोड कैसी है भाई यहाँ की नीचे जाओगे तो सीधा दरिया है। वैसे आज नदी का पानी तो बहुत कम है, क्योंकि विंटर्स में तो होता ही वैसे भी बहुत कम है। अभी तो सिर्फ बर्फ़ पड़ी है, तो जो ही धूप निकलेगी तो पीछे जो पहाड़ों पे भाई बर्फ़ जमी हुई है वो तो भाई पूरी निकल जाएगी, तो फिर पानी पड़ेगा। और इधर की रोड देखो भाई कैसी है भाई, गड्ढा देखो कितना बड़ा है गड्ढे में बाइक नहीं डालनी, बाइक की ऐसी तैसी नहीं करनी भाई। और अभी तो मेरे को यहाँ से मैक्स आधा घंटा लगेगा भाई, तो फिर मैं पहुँच जाऊँगा घर। वैसे बर्फ़ मेरे को दिख नहीं रही है यार, 2-3 पहले बर्फ़ पड़ी है भाई और सारी पिघल गई है। क्या पता घर वाली साइड हो थोड़ी बहुत जमा हो रखी हो, मुझे तो लगा था बर्फ़ पड़ी है होगी। और अभी मैं तो अब सोच रहा हूँ, मेरा प्लान बन गया है भद्रवाह निकलने का। वैसे तो मैं कपड़े कुछ नहीं लेके आया हूँ, वैसे मैं एक दिन के लिए आया था, बट सोच रहा हूँ भद्रवाह ज़्यादा दूर नहीं है
रास्ते में ही पड़ना है मेरे को, वहाँ से 20-30 किलोमीटर ही है। तो एक दोस्त भी है अपना, वो भी बोल रहा था चलेंगे, तो देखते हैं अगर बन गया प्लान तो फिर कल मैं भद्रवाह निकलूँगा, तो परसों वापस जम्मू, तो फिर एक दो राइड्स का और सोचा हुआ है। जो भी होगा देखा जाएगा भाई, अब सोचना नहीं है भाई, बहुत सोच लिया, अब बस निकलना है। बड़ा सोच लिया, सोच के कुछ नहीं बनता भाई। ये देखो भाई, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई साइड पे, सूख गई, मैं बोल रहा हूँ सूख गई है। 10 दिन भी कहाँ भाई, कितने दिन पहले, 2 कि 3 दिन पहले भाई बर्फ़ पड़ी है। और सामने देखो भाई, सामने हल्की फुल्की बर्फ़ दिख रही है आपको, जो थोड़ी बहुत बच्ची कुची है। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से मेरे को कितने 10 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। तो क्या था, घर थोड़ा सा मेरा ऊपर है, क्या था वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई हो, मैं पढ़ तो गई है बट जमा हो नहीं हो भाई, ख़त्म हो गई है भाई, क्या फ़ायदा घर आने का। बर्फ़ ही ना देखने को मिले। मैंने तो चलो देख लिया है, मैं तो पैटनीटॉप भी गया था, मैंने लाइव स्नोफॉल भी देख लिया। बस यही है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखानी है। बाकी अभी अंधेरा भी होने ही वाला है, 6 बज गए भाई, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, बहुत ठंड थी भाई, मैं बहुत स्लो आया हूँ भाई। मेरे को ना वो हाथ ना पूरे जम गए हैं मेरे, जम गए हैं।